हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम जानेंगे 12 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंडो उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लीग का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, इंडो उज्बेकिस्तान का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ट्वीट किया है और लिखा है बिल्डिंग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, और साथ ही यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान का मैप भी दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ये है उज्बेकिस्तान का मैप। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। चलिए अब आपको भारत और अन्य देशों के साथ हुए युद्ध अभ्यास के बारे में बताया जाए। तो यहाँ देखिए, स्मृति युद्ध अभ्यास जो है वह हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री अभ्यास हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है इंडिया और यूएस के बीच। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास इंडिया और मंगोलिया के साथ हुआ है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के साथ हुआ है। शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास इंडिया और जापान के बीच हुआ, तथा सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है वह इंडिया और नेपाल के बीच हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2 की शुरुआत 10 मार्च 2021 को रानीखेत उत्तराखंड में हुई। यह भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण और यह 19 मार्च तक जारी रहेगा। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था और दूसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो देखिए, भारत के रानीखेत उत्तराखंड में हो रहा है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया? तो देखिए, ईशर सिंह देओल जो हैं उन्हें दिया गया था ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। वेटरन भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का 91 वर्ष की आयु में पंजाब के देओल की मृत्यु हो गई। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो पंजाब राज्य के रहने वाले थे। खेल के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिया गया था। उन्होंने फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया और 1954 में मनीला, फिलीपींस में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में लगभग कितने करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में हुआ है? तो देखिए, 65 करोड़ महिलाओं और लड़कियों का विवाह जो है वह बचपन में ही हुआ है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संगठन यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट कोविड-19 अ थ्रेट टू प्रोग्राम अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के मुताबिक वर्तमान में लगभग 65 करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में हुआ है, जिसमें आधी संख्या बांग्लादेश, ब्राजील, इथोपिया, भारत और नाइजीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए किस कंपनी ने वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो देखिए, वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है गूगल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए गूगल के बारे में जान ले। तो गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 में। किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना जो है वह की गई थी सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा। गूगल की स्थापना मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में की गई। इसका मुख्यालय है माउंट व्यू, कैलिफोर्निया।
संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख व्यक्ति यानी गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। यह ध्यान रखना आप कि गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, गूगल ने हाल ही में वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, अमिताभ बच्चन को, किन्हें? अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और महानायक श्री अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा FIAF 2021 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। वे भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, तीरथ सिंह रावत जो हैं वह हाल ही में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हाल ही में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में रावत को सिर्फ 1 साल का कार्यकाल मिलेगा। ध्यान रखना है, तीरथ सिंह रावत को कितने साल का कार्यकाल मिलेगा? तो उन्हें सिर्फ 1 साल का कार्यकाल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साथ मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR का विकास कार्य पूरा किया? तो इसरो और नासा ने मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR का विकास पूरा किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, इसरो गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग नियर कंप्लीशन फर्स्ट अननेम्ड मिशन लाइकली इन दिसंबर 2021। चलिए इसरो के बारे में जान ले। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इसे स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 में। डायरेक्टर हैं इसके कैलाश वाविदु सीवन। साथ ही हम मेजर गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज के बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट का स्पेस एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। रसिया का है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA और रसिया का दूसरा है रॉसकोस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज। इंडिया का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR का विकास कार्य पूरा कर लिया है, जो कि संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन छवियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। किसे किया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा जो है वह भारतीय बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 T20 शतक बनाए। साथ ही रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां खेली है। चलिए अब आपको बता दिया जाए मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कब की गई? 1977 में की गई और इसके संस्थापक ग्रेसियस सल्ढाना हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2009 में किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, उन्हें दिया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2009 में खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ईशर सिंह देओल को फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जोआकिम लो ने यूरो कप टूर्नामेंट के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो देखिए, जर्मनी फुटबॉल टीम किसके हैं कोच? जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच हैं, जिन्होंने यूरो कप टूर्नामेंट के बाद इस पद से इस्तीफा लेने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, जर्मनी फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जोआकिम लो ने हाल ही में इस वर्ष जून में होने वाले यूरो कप टूर्नामेंट के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जर्मनी ने 2014 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स में वे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।